आता है जी? बिल्कुल तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता आचार्य जी। अच्छा, नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो शिक्षा शर्मा जी करवाएंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शिक्षा जी माइक ऑन रखो भी। जी आचार्य जी। ये जो ओम नहीं बोला इसका क्या कारण है? ओ सॉरी आचार्य जी, बहुत भूल गए ब्लंडर मिस्टेक। तो अलग बात है। मैंने सोचा कहीं आपने वो संविदा दान की जो 3 आहुतियां दी जाती हैं, वो 4 मंत्र होते हैं, आपने उसका पालन शुरू कर दिया कि पहले मंत्र के साथ ओम बोलो, बाकी वो नहीं छोड़ दो। पहला मंत्र था, यहाँ तो बोलना ही था आखिर तो, जी यहाँ आचार्य बोलना। जी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो जी, अब आपके नाम पढ़ करके सुना रहे हैं जिनको पुस्तकें भेज दी गई हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आप नाम सुन लीजिए और कितने नाम में गिनती आप कर लेना, फिर आपसे पूछूंगा कि इतने गिनती आपने ठीक करी है कि नहीं करी है। कुलभूषण जी, सुनीता अरोड़ा, मीना आर्या, प्रवीण सेतिया, उर्मिल शर्मा, सुधीर कुमार, डॉक्टर अंजू चौधरी, पूजा मित्रा, इंदिरा आहूजा, सुषमा गौतम, रचना धनकर, स्नेहलता, पद्मा चावला, सविता कपूर, रजनी गर्ग, राजश्री पटेल, सरला गुप्ता, संतोष आर्या, रेखा गर्ग, सुशीला ढाका, शिक्षा शर्मा, सुख वर्षा, राम अवतार गोयल, सविता शर्मा, सुधा त्यागी, रोशनी आर्या, स्नेहलता, सुषमा बजाज, गीता तिवारी, कमलेश जांगड़ा, चंद्रकांता अरोड़ा, चंदा सचदेवा, डॉक्टर रमा शर्मा, सुमन बत्रा, किरण शर्मा, मिथिलेश मंगला, सुधा आर्या, सुषमा सिंधवानी और गायत्री गुप्ता। हाथ खड़ा करो, कितने नाम है ये? और शर्मा तो बड़ी तगड़ी काउंटिंग करी है, और भी हैं वैसे तो। 51 फेल हो गए आप। फेल बिल्कुल कैसे? फेल। कितने? 39 36 देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ये 38 39। अरे भाई रुको भाई, पहले तो ये कि बिना पूछे बोलना नहीं था, इसके नंबर कट गए। और दूसरा नंबर इस बात के कटे, 51 बोल दिया, पता नहीं कौन सी गिनती, कहाँ सीखी गिनती आपने? माइक ऑन करके बोलो, आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। मिथिलेश जी माइक ऑन करो पहले। 39 है जी, 39। गलत है ये भी। ये भी गलत हो गया। बोला नहीं, अभी हाथ खड़ा करना है, देखना है कि किसका ठीक निकलेगा। स्नेहलता बताएंगी। 38। 38। गायत्री गुप्ता ने भी ये फिर हिला दिया, वो भी कह रही है 38 है। तो अब तो मेरे को ही चेक करना पड़ेगा भाई, ये तुमने तो 38 तो ऐसे बोल रहे हो। नहीं आचार्य जी 50। आचार्य जी आपने 2 बार स्नेहलता बोला है। 50 39 नो 50। हाँ जी, चंदा सचदेवा जी बोलो। 37 तालियां आपके लिए बजेंगी अब। ये है। आचार्य 2 बार आपने स्नेहलता बोला है। तो स्नेहलता 2 नहीं हो सकती क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना। आपने सोचा क्या एड्रेस नहीं बोला ना, इसलिए सोचा, ये तो 2 बार बोल गए, तो 2 स्नेहलता है इसलिए। एक फरीदाबाद वाली है और एक एक ये सामने बैठी है। ये कहाँ की स्नेहलता, अपना बताओ कहाँ के हो? आचार्य जी गुड़गांव। हाँ, गुरुग्राम। तो ये पुस्तकें आपको भेजी गई हैं, अभी सुन लीजिए। 5 पुस्तकें भेजी गई हैं आपको ये, और 1 पुस्तक भेजी गई है डॉक्टर सुषमा आर्या की। 6 पुस्तकें आपको भेजी गई हैं, तो इनका सदुपयोग करना। अब आप पास पहुंच जाएंगी, अब 2 दिन में पहुंचे, हफ्ते में पहुंचे, छुट्टियां ये वो त्योहार सब कुछ चल रहा है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच। ठीक है जी। और जो बाकी आचार्य जी दीपावली का गिफ्ट। अच्छा अभी सुन लो, अभी बाकी जो है वो कल कल उम्मीद है वो भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत बड़ी करनी पड़ रही है, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। पहले वो कागज लाओ, उसके अंदर लपेटो, फिर काटिंग करो पहले उसकी, फिर करो, फिर एक चिपकाओ, फिर टेप लगाओ, फिर उसके बाद नाम लिखो, फिर अपना नाम लिखो, आपका एड्रेस लिखो, जिन्होंने फोन नंबर दिए वो फोन नंबर लिखो,
फिर लेके जाओ वहां पर, फिर वहां पर सबका पूरा हिसाब किताब लो, फिर पर्ची कटेगी। अरे बाप रे, इतना टाइम लगता है। बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो आचार्य जी, अरे आपकी मेहनत मेहनत नहीं को करनी। नमन है जी। नानी याद आ गई मेरे को, तो सही बताऊं। बहुत नमन है जी आपके पुरुषार्थ को। हाँ, करना पड़ता है। और मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है काम करने में। इतना अच्छा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। ये लगता ही है कि भाई पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। खाली बैठना तो एक तरह से पाप होता है, खाली तो बैठना नहीं है, काम करते रहना चाहिए। जो काम जिम्मे आ गया वो उसको हंस के खुश होके वो निभाना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यही है। आचार्य जी मैं बोलूं कुछ? हाँ, सुदर्शन जी बोले। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले इनको बोले तो। सुदर्शन जी बोलो। ऐसे है जी, जो गुड़गांव के हम लोग हैं तो हाँ। राम अवतार गोयल जी के पास भेज दो, हम 5-6 हैं, आपस में ले लेंगे, इतना एक ही पुरुषार्थ बात है, ना करो। उसके भेजने के पैसे उतने ज्यादा लगेंगे, इसलिए आपके अपने 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 एड्रेस पे आ जाए, वो ज्यादा अच्छा है। कोई व्यक्ति ला रहा हो तब तो फर्क पड़ता था, वरना अब क्या फर्क पड़ना है। अच्छा, हाँ, मैंने कहा इससे पुरुषार्थ भाई एक देखो जगह पे आ जाएंगे ना। देखो, दोबारा रिपीट नहीं करना होता उस बात को। क्या? एक जगह आने पर लाभ तब था जब कोई व्यक्ति लेके आ रहा होता, चाहे मेरा होता या आपका होता, तब तो अच्छा, उसके पैसे ना लगते। अब तो जहां जहां भेजेंगे, अगर इकट्ठी भी भेज दूंगा 5-6 जनों की, तो वो वेट होगा ना, वेट के हिसाब से पैसे लग जाएंगे वो तो। चल तो अब इसका आपकी जिम्मेदारी अब ये बनेगी कि अपने बच्चों को, पोते पड़पोतों को, जो जो आपके हैं, उनको सबको आप पढ़ने का अवसर दें। हालांकि इस बार गलतियां हो गई हैं, मेरे को कुछ कुछ दिक्कत भी हुई है, अच्छा भी नहीं लगा कि ये क्यों हो गई हैं। लेकिन मेरी 15 अक्टूबर वाली जो स्थिति थी ना, कि पुरस्कार में देनी है, बस उस कारण से उन्होंने कहा जी ये रह गया, वो हो गया, यूं हो गया, वो हो गया। उनके भी कई बहाने और कुछ हमारी गलतियां शायद हो सकता रह गई हूं मैं, लेकिन एक एक चीज को चेक तो कई बार किया, तो प्रयास तो पूरा किया। लेकिन जहां जहां कुछ पेज छूट गए हैं, वो कहते हैं जी ऐसी तो छपती है। मैंने कहा नहीं, मेरे को पसंद नहीं आई ये वाली बात। पेज क्यों छूट गया इतना लंबा? एक ऊपर 2-3 लाइनें, बाकी सारा पेज छोड़ दिया। उसका क्या अलग, वो इतना कुछ मैं लिखा हुआ था, बल्कि मुझे तो काटना पड़ा कुछ तो खैर जो भी हुआ, अगली बार जो छपेगी अब उसमें तो उनको टाइम बाउंड नहीं करेंगे। एक बात तो ये करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। वो कहेंगे जी आपको जल्दी थी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसमें वो वाली बात तो अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे। अगर टाइम लगेगा 1 महीना, तो कहें तुम 15 दिन और लो, लेकिन हमें 100% सेटिस्फाइड करो, हम संतुष्ट हो जाएं कि हाँ भाई आपने बिल्कुल बढ़िया किया। वैसे छपाई में सुंदर है, उसका कवर पेज सब कुछ बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बाकी जो दोष है वो है उसके अंदर। तो अगली बार वो नहीं होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है ऐसा हमारा। तो अभी भी आज भी 1-2 नाम आए हैं हमारे पास, तो जो हमारे हैं प्रियजन, उनको, उनका जैसे नाम जब आया तो हमने उनको भी भेजनी है। तो हमारे पास लगभग कितने नाम हैं टोटल? 60 के आसपास हैं, पता नहीं कितने हैं। हाँ, 60 से ऊपर हैं। तो आज 37, चंदा जी ने बोला 37 को भेज दी गई है। बस बाकी कल मेरे ख्याल है सबका नंबर आ जाएगा। कल मैं सबको वो पैक करके, अपने आप पैकिंग भी होनी है, सारा काम होना है, नाम लिखना, ये सब सारा काम होगा, और कल मैं समय निकाल करके वो काम करूंगा। उम्मीद है 100% हो जाएगा। बाकी कोई विशेष कारण बन गया तो कह नहीं सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है, हम विचार कर लेते हैं कि ये काम हम कर लेंगे, लेकिन परिस्थिति कभी कभी ऐसी बदल जाती है, तो फिर उसमें संभावना वैसी नहीं रह जाती। अच्छा जी, आज का कार्यक्रम क्या है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है, बोलना मत। अब आज का क्या प्रोग्राम है, क्या चीज है आज? स्वराज गुप्ता जी बताएंगे। आपने कहा था आचार्य जी संध्या के मंत्रों के अर्थ बताएंगे आज आप। बिल्कुल यही कहा था, और यही होने वाला है शुरुआत। जी आप पुस्तक निकाल आचार्य लीजिए। जी, एक छोटा सा मुझे भी ये पूछना था कि जो 3 वस्तुएं अनादि हुई, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो प्रकृति तो हमें लगता है ये पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, इसकी जगह हम अणु परमाणु, आपने अणु परमाणु बताया था प्रकृति का। हम यदि अणु परमाणु ही कहें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जिस बात के लिए जो शब्द त्रैतवाद में प्रयोग किया जाएगा, वो अणु परमाणु प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर। जब आप व्याख्या करेंगे तब आप बोल सकते हैं। अच्छा, एक शब्द होता है संस्कृत में, उसका नाम है पितरऊ। जिसको अर्थ आता है हाथ खड़ा करो। पद्मा चावला जी बोलो। माता और पिता दोनों।
हाँ, नाम तो पिता आ रहा है इसमें, माता नहीं आ रहा, लेकिन अर्थ सिद्ध होता है माता और पिता। तो इस प्रकार से जब आप व्याख्या करते हैं उस समय जब उसकी व्याख्या में जो शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा त्रैतवाद का अर्थ समझाओ, जैसे मैंने बच्चों से इस बार जो प्रतियोगिता हुई वहां पर पूछा था त्रैतवाद में क्या होता है, क्या क्या नाम होते हैं उनके, तो ईश्वर आगे कोई जीवात्मा बोले या आत्मा बोले या जीव बोले कोई आपत्ति नहीं है, और तीसरा शब्द प्रकृति ही बोलना पड़ेगा। और जब आप सूरज चांद तारे हवा पानी और ये सब पेड़ पौधे वनस्पति औषधि ये बोलोगे ना, तो इसका नाम उस त्रैतवाद में प्रकृति नहीं है। अब आपको इनको अब वो इसका नाम अब क्या हो जाता है, हाथ खड़ा करिए, अब इसका क्या नाम बन जाता है? पद्मा चावला जी अब नहीं बताएंगी, और एक तो अंजू चौधरी का हाथ खड़ा हुआ है, और भाई ये कैमरे ऑन रखा करो ना, फिर ऑफ करके बैठ जाते हो पता लगता नहीं है। आचार्य जी प्रश्न एक बार ही रिपीट कर दें। अच्छा लो जी, प्रश्न कर देते हैं रिपीट। जब आप सूर्य चांद तारे हवा पानी अग्नि जल पृथ्वी आकाश जो भी बोलते हो तब इसका नाम प्रकृति नहीं रह जाता, तब इसका नाम कुछ और हो जाता है। वो उसका नाम क्या हो जाता है, ये है प्रश्न। बोलना नहीं है, बोलने वालों के नंबर कट जाएंगे। अच्छा, निर्मल डावरा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलो। मेरे हिसाब से परमाणु। देखो जी, ये मेरे हिसाब से वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा। मतलब परमाणु ही बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो परमाणु गलत है, तब उत्तर ठीक नहीं है ये। ठीक है। अभी हाथ खड़े हैं, मैं वैसे ही देख रहा हूँ कि हाथ जिनके नहीं खड़े हैं पहले उनसे पूछ लें, क्योंकि कोशिश तो सबको करनी चाहिए, चाहे उत्तर ठीक हो या गलत हो, लेकिन प्रयास करना चाहिए। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा जी बोलो। वनस्पति बोलेंगे। वनस्पति बोलेंगे, किसको? ये जो समाज ये पेड़ पौधे वगैरह है। अच्छा, पेड़ पौधे वगैरह में तो फिर सूरज भी आ गया। सूरज का नहीं पता आचार्य जी। ठीक है, राम अवतार जी से तो पूछना ही नहीं है, ये तो हमें पढ़ा देंगे, इनसे क्या पूछें। चलो जी, गीता तिवारी बताएंगे अब। गीता तिवारी बोलो, माइक ऑन करो ना। नमस्ते आचार्य। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। अव्यक्त। क्या बोला? अव्यक्त। अरे कहाँ कहाँ से ढूंढ लाते हो इतने बड़े बड़े भारी भरकम शास्त्रीय शब्द। अव्यक्त जी। ये शास्त्रीय उत्तर कम दिया करो, भले साधारण दे दिया करो, फिर व्याख्या कर दिया करो। रोशनी भी हाथ खड़ा कर रही है, रोशनी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। विकृति बोलते हैं आचार्य जी। हाँ, ये है उत्तर इसका, विकृति है ये, जिसमें विकार आ गया। वो परमाणु जो थे ना, परमाणु नहीं रहे अब। परमाणु होते ना तो आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई ज्ञानेंद्री कोई कर्मेंद्री आपकी काम ही नहीं कर सकती वहां पर। हाँ जी, सुदर्शन मनचंदा जी समझ आ गया अब? हाँ जी। क्या क्या उत्तर बताया आचार्य जी? विकृति। हाँ, विकृति, जिसमें विकार आ जाए, जिसमें परिवर्तन हो जाए। जी जी जी। वो परमाणु आचार्य संगठित जी, हो गए। जड़ देव नहीं कह सकते? कितना, क्या बोला, दोबारा बोलो। जड़ देव नहीं कह सकते, जड़ देवता। वो व्याख्याएं करोगे और आप उनको, अगर आपका प्रसंग ये चल रहा हो कि आप देवों की पूजन की बात करो और इसका पूरा विस्तार से विश्लेषण करो, तब आप बोल लोगे, तब कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम इसका इन पांचों तत्वों के अतिरिक्त और भी कुछ कुछ शब्द बोल रहे थे भी, इनका नाम क्या बन जाता है? त्रैतवाद में जब प्रकृति नाम था, लेकिन जब ये इस रूप में आ गए तब इसका क्या नाम बनता है? तब इसका नाम जड़ देव कह करके उचित उत्तर नहीं होगा ये। तब पहले ये बताना पड़ेगा ये विकृति है, अब इनमें चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, जैसे वो थे उनके मूल रूप में वहां से परिवर्तन हो चुका। अब आप आगे व्याख्या करना चाहोगे ये देव हैं, ये हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे बहुत जीवन दान देते हैं, आप बोल लो, आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में पहले विकृति बोलना पड़ेगा। चलो जी, अब ये वाली बात का शंका समाधान हो गया। स्वराज गुप्ता जी ने कहा एक बात पूछनी थी, और पूछा ये था कि आज का कार्यक्रम क्या है। तुमने बताया संध्या के मंत्रों के
अर्थ पर अब हम विचार करना शुरू करेंगे आज से। तो पुस्तक आपके पास है तो पुस्तक निकालिए। आपको अगर लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, और वैसे सुनना हो तो सुन भी सकते हैं। और अगर कोई बीच में प्रश्न आ जाए तो हाथ खड़ा कर देना। आचार्य जी एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बोलो। आचार्य जी जब एक बार आपने बोला था ना कि इन मंत्रों के अर्थ के बिना संध्या करना का कोई लाभ नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अपने ये सारे अर्थ मेरे को याद हो गए लगभग संध्या के। तो ठीक है। आप जो लिखवाएंगे फिर और मेरे अलग अलग होंगे, तो ऐसे मतलब सभी ने कर रखे होंगे, कुछ कुछ ने तो हो सकता है अलग हो जाए। हाँ जी, तो फिर क्या करें? वो तो मैंने याद कर लिए सब। हर मंत्र का अर्थ आपको याद किया हुआ? हाँ जी, संध्या के तो लगभग सभी कर लिए मैंने। गायन में आता है या प्रोज नहीं में नहीं, आता है? अर्थ हाँ, वैसे। एक एक शब्द का अर्थ आता है, ऐसा है? हाँ जी। अच्छा, तो अब आप कानों बंद कर लो फिर। नहीं नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ, वैसे पूछ रही हूँ। अब वो भी लिखूं या ऐसे ही रहने दूं उनको? ये तो आपकी स्वतंत्रता है कि आप। लिख लेती हूँ, आप जो बताएंगे वो भी लिख लेती हूँ। हाँ वो भी लिखिए। अगर तुलना करनी तो तुलना कर लेना, नहीं करनी तो मत करना। अच्छा जो लगे उसको स्वीकार हाँ कर जी लेना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो आपकी सबकी स्वतंत्रता पर है। देखो, कहने को तो इतने लोग कहते हैं, बताते हैं अपने अपने विषय में। कोई योग के बारे में बात करता है तो युजिर योगे युज समाधो, कोई इसका नाम कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। सब आपके अलग अलग विचार अभी हो सकते हैं, बाकी स्वतंत्रता तो आपकी है। हाँ जी, राम अवतार जी आप बोले थे क्या? नहीं आचार्य जी, मैंने बोला, मैं तो बोलता ही नहीं आचार्य जी। आचार्य जी मैं बोल रहा था कि लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, अरे नहीं, इतने आलसी मत बनो, लिखो, लिखा करो। रिकॉर्डिंग कितनी बार सुनोगे तुम वैसे? और लिखा होगा तो आपके सामने आएगा। उस समय कौन वीडियो ऑन करेगा? और अपने हाथ से लिखा हुआ को ज्यादा लाभ होता है। लिखा हुआ का मतलब होता है कि वो आपके हृदय में उतर जाता है, इतना फायदा होता है। यहाँ पर छप जाता है एक तरह से। वो रिकॉर्डिंग इस प्रकार की डिलीट भी हो जाते हैं, उड़ जाते डिलीट हैं ज्यादा। डिलीट करना चाहो तो हो जाते हैं, वरना तो ऐसी डिलीट वाली बातें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम डिलीट करना चाहते हैं वो तब भी नहीं हो पाती। और जिनको याद नहीं करना चाहिए वो याद रहती हैं, और जो याद होनी चाहिए वो याद ही नहीं होती हैं। आचार्य जी, बोलिए। मैंने सारे अर्थ संध्या के ना कविता रूप में याद कर रखे हैं गायन में। ठीक है। गायन में तो एक थोड़ी सी न्यूनता कमी रह जाती है, क्योंकि शब्दों के एग्जैक्ट अर्थ नहीं होते उसमें। एग्जैक्ट नहीं होते, वो थोड़ा थोड़ा उससे मिलते जुलते हो जाते हैं। हाँ। बुराई उसमें भी कुछ नहीं है। अगर आप मान लो अपने भाव उसको आपने समझ लिया, इसका अर्थ ही आ रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो आप आंखें बंद करके उसका गायन करो मंत्रों का अर्थ इस प्रकार से, तो वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं इसमें। आचार्य जी, कुछ कुछ तो जो मंत्र है ना उनके तो बिल्कुल मतलब अच्छे अर्थ हैं, कुछ कुछ में जैसे एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी जाती है ना, हाँ उस हाँ, तरह वो उसको ना तो तुकबंदी कविता करने, देने के। हाँ, या कुछ और ऐसा करने के लिए उसको हाँ वो जी जोड़ देते हैं कि भाई चलो ये वाला वाक्य पूरा हो जाए या इसका ये अर्थ ऐसा हो जाए, तो हाँ इसलिए जी। ऐसा वो कर देते हैं। वहां की कवि की अपनी कुछ कुछ स्वतंत्रता भी होती है, तो इसलिए वहां ऐसा हो जाता है। चलिए आचार्य जी, मैंने ये तो याद कर रखे हैं, अब आप जो लिखवाएंगे वो भी याद चलिए करूंगी। वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र से जब शिखा बंधन की बात होती है, वो बात हो चुकी थी। शिखा बंधन क्यों करते हैं? हमारे बिखरे हुए विचारों को एक करने का एक छोटा सा एक उपक्रम है वहां पर। जैसे बिखराव हो विचारों के, तो उनको इकट्ठा करने के रोकने का तरीका ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही जो शिखा बंधन है वो इसीलिए होता है कि हम उनको अपने विचारों को यहाँ पर समेट कर एक स्थान पर एकत्रित कर लें, इधर उधर भागने ना दें इसको। अपने मन को यहाँ पर संयमित करें, रोक लें। क्योंकि केवल शब्द बोलते रहेंगे तो वो तो तोते रटंत की तरह तो चलते जाएंगे, वो उसमें पता भी नहीं लगेगा कि आप क्या बोल रहे हो। आपकी आंख नाक कान हाथ सब बंद होने पर भी आप बोलते ही जाओगे। वो तो रट गया ना, इसलिए बोलते जाएंगे। लेकिन उनका फिर विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं लग रहा कि इसका मतलब क्या है। तो गायत्री मंत्र में सबसे पहले जो ओम शब्द है वो आप सब जानते हैं, ईश्वर का मुख्य और निज नाम है ये। अवति इति ओम, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला। और रक्षा करने वाला जब ईश्वर के साथ ये वाला शब्द जुड़ता है
और पिता शब्द भी जब होता है वहां पर भी रक्षा करने का अर्थ निकलता है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है अब आपको ये बताना है। हाथ खड़ा कर दीजिए। एक है ईश्वर रक्षा करने वाला, अवति इति ओम, और पिता जो है वो भी रक्षा धातु से बनता है। तो इन दोनों में क्या अंतर हो जाता है? अच्छा, गीता ने हाथ खड़ा कर दिया है, स्वराज गुप्ता जी ने भी। चलो गीता आप बोलो पहले। आचार्य जी, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे की सब प्रकार से देख रेख, पालन पोषण, खाना पीना सभी कुछ करता है उसकी तरक्की के लिए भी, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारी उसी प्रकार करता है रक्षा। स्वराज गुप्ता जी बोलिए। जी, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो तो सारे ही बच्चों का एक साथ ध्यान रखता है, और पिता तो केवल अपने बच्चे का ही ध्यान रखता है। तो थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है बस। निर्मल डाबरा जी। माइक ऑन करिए, माइक। जो पिता होता है वो अपने परिवार की या ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी रिश्तेदार होते हैं उनकी, लेकिन जो सर्वव्यापक ईश्वर है वो सबकी रक्षा करता है और सबका पालन करता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाथ और कहीं खड़े हैं कि नहीं। हाँ जी, अंजू चौधरी। जैसे पिता तो अपने बच्चों की रक्षा करता है, इस नाते से परमात्मा पिता है, और ये चर अचर दोनों की रक्षा करता है, तो उस नाते से इसे सर्वरक्षक कहा जाता है। ये भी इधर से, ये क्या नाम के आगे कुछ कुछ और आता था, गर्ग गुप्ता, ये क्या है? रेज हैंड। अच्छा, गार्गी गुप्ता जी बोलो। अच्छा, मैंने इधर नहीं निकाला था ना, इसलिए नहीं पता लग रहा। गार्गी गुप्ता जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ईश्वर तो पिताओं का भी पिता है, वो सबका पालनहार है, सबके देख रेख होती है संसार की पूरे की, और पिता सिर्फ अपने परिवार का ही रक्षक होता है। ठीक है, आपके सारे अर्थ गलत नहीं हो रहे, ठीक आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो तुलनात्मक और भी थोड़ा सा कह सकते थे वो अभी तक नहीं कहा गया है। वो थोड़ी सी बात रह गई है, उसको मतलब कहने में कह भी दिया गया, लेकिन और स्पष्ट करना चाहिए था। गायत्री गुप्ता जी बोलो। हाँ आचार्य जी, ईश्वर ने तो ये जो हमारा पिता होता तो भौतिक इच्छाएं और ये भौतिक जगत में सामने होता उन्हीं से रक्षा कर पाता, लेकिन ईश्वर ने तो हमारी रक्षा के लिए सूर्य चंद्रमा आदि या बहुत से मतलब सब चीजें हमारी रोशनी वगैरह दी है, और चीजों सबसे हमारी रक्षा कर रहा है ईश्वर। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए, बस जो छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूं। जो आपका सांसारिक पिता है उसकी भी रक्षा वो ईश्वर करता है। वो अपने परिवार की जो रक्षा कर रहा है ना, उसकी भी रक्षा ये जो सारी दुनिया का पिता ना वो करता है रक्षा। और फिर जो सांसारिक पिता होता है वो आपके साथ हर स्थान पर मौजूद नहीं हो सकता। और जो ईश्वर है, जो सबका पिता है, वो सर्वव्यापक वाली बात कही थी आपने, वो ठीक कहा था। वो सब जगह मौजूद होने के कारण आपके साथ हर पल हर क्षण आपके संग है वो। तो थोड़ा सा इन दोनों की बात में अंतर हो जाता है। जन्म देने वाला पिता स्वयं ईश्वर द्वारा रक्षित है, और वो आपकी जो रक्षा करता है उसके पास संसाधन भी बहुत सीमित है। और अभी जो कुछ आजकल संसार में हो रहा है, जहां पर झगड़ा चल रहा है, लड़ाई हो रही है, 19 दिन हो गए, वहां पर जो भी पिता हैं वो अपनी रक्षा ही नहीं कर पा रहे, अपने परिवार की रक्षा क्या करेंगे वो। और ईश्वर की रक्षा करने की जब बात आएगी तो वहां पर किसी परिस्थिति विशेष से आप जब बात को जोड़ देते हैं ना, तब उसमें एक प्रकार का दोष हो जाता है। वो ईश्वर के रक्षा करने के जो उसके पास, जैसे हम संध्या में आगे जब बढ़ेंगे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में आएंगे, रक्षिता दित्या ईशवा, वहां सब विशेष बात वहां पर कहेंगे।
लेकिन यहाँ पर जो रक्षा करने की, ईश्वर की द्वारा रक्षा करने की बात है, वो है उसके पंच तत्व। एक तत्व हटा दीजिए, रक्षा समाप्त हो जाएगी। एक भी हट गया अगर, अब उन पंच तत्वों का नाम आपसे पूछना है, क्योंकि हम साथ साथ दोहराएंगे ताकि हमारा पाठ साथ साथ चलता रहे और ये भी पता लगता रहे कि पिछला कुछ पाठ रह गया या वो भी कहीं उड़ता जा रहा है, वो भी हमारे सामने होना चाहिए। राष्ट्रीय पटेल बताएंगे। पंच तत्व का नाम बताओ। हाँ जी, नाम बताइए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल ठीक है। ये वो क्रम बताया गया है जो जिस प्रकार से ये बनते हैं। कोई कोई ऐसा बोलता है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, को ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जैसा जिसने उनको समझाया, याद करा दिया, वैसा बोल लेते हैं। लेकिन हमें क्रम से याद करना ज्यादा अच्छा है। तो ईश्वर का रक्षा करने का जो तरीका है, वो ढंग है, वो ये 5 तत्व हैं। एक भी तत्व यहां से अगर चला गया, ईश्वर ने समेट लिया यदि, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो वायु हो, चाहे जल, पृथ्वी, अग्नि, कुछ भी हो, हमारा जीवन समझ लीजिए लगभग समाप्त हो जाएगा। ज्यादा दिन तो नहीं, कोई 1-2 दिन शायद पानी की वजह से हो सकता है, किसी और कारण से बच जाए थोड़ा बहुत तो चलेगा, अन्यथा जीवन समाप्ति की ओर होगा, नहीं बचेगा। और जब और कुछ संसार की घटनाएं घटती हैं ना, और वहां पर जब ये व्यक्ति बोल देता ना, ईश्वर ने मेरी रक्षा कर दी, ऐसा बोलते हैं कभी कभी। फिर आपसे पूछना पड़ता है, ईश्वर और आपका कोई खास रिश्ता है? आपका वो क्या लगता है? आपका पिता है तो हमारा भी है, वो तो पशु पक्षियों का भी पिता है भाई, सबका है वो तो। और सबको एक जैसी चीज दे रहा है वो। 2 आंखें आपको दी तो गरीब के बच्चे को भी तो 2 आंखें दी उसने। वहां को इसने उसको, ये थोड़ी कि गरीब है तो उसको 1 आंख देगा और जो अमीर है उसको 4 आंख दे देगा। ऐसे रक्षा करने का ढंग नहीं है ईश्वर का। लेकिन हम अज्ञानतावश ये बोलते रहते हैं, घटनाएं घटती हैं और एकदम अचानक ऐसी घटना घट जाती है तो हमारे मुंह से निकलता यही है, भगवान ने देखो मेरे को बचा लिया। हाँ जी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप ना सिर हिला के तो बताओ, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी ऐसा- बोलते हैं। सभी बोलते हैं आचार्य जी, सभी बोलते हैं। हाँ जी बोलते हैं। आचार्य जी एक प्रश्न है इस पर। हाँ करो कोई बात नहीं। जैसे अभी पीछे भी था, बाढ़ आई, अब बाढ़ में सब लोग नष्ट हो गए, एक बच्चा तख्ते पे किनारे पे आ गया तो उसकी जान बच गई। तो यहाँ पे उसका कौन सा वो क्या कहा जाएगा उसके लिए कि उसके कर्म की वजह से उसकी रक्षा हुई? कोई वर्तमान तो उसमें कर्म था नहीं क्योंकि छोटा बच्चा है। यहाँ क्या प्रश्न? जब आप 3 प्रकार के जो दुख कहते हो ना, तो 3 प्रकार के आपको इनसे सुख भी मिलते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक सुख भी तो आपके कारण से ही मिलता है, आधि भौतिक सुख भी तो मिलता है, आधि दैविक सुख भी तो मिलता है। और इसको अगर उसी बात को जो आप कह रहे थे उसका अगर पूरा का पूरा वही शब्द लेकर के बात की जाए तो इसका अर्थ होता है कि जो कार्य जिस ढंग से हो रहा है वो आप भी नहीं जानते, भी दूसरा भी नहीं जानता, उनका कोई अब जान पहचान वाला वो तो चाहे वो पहले ही चला गया बल्कि दुनिया से, वो भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। तो इसको बोलते हैं जैसी परिस्थिति बनती है उसके अनुसार परिणाम आता है। क्यों बनती का कारण कोई आप नहीं कह सकते, ना मैं कह सकता हूँ कि ऐसा क्यों बन गया, उसके हाथ में आ गई वो चीज, इसलिए जीवन का रक्षण हो गया। वहां पर परिणाम आया तो कर्मों की वजह से ना, तो इसका मतलब ये पिछले जन्म के कर्म थे। नहीं, किसके कर्मों की वजह से? अब इसका अर्थ आप क्या ये निकालोगे जितने मर गए वो सब पिछले जन्म के कर्मों के कारण मरे हैं? नहीं, उनका तो आदि दैविक दुख मिला उनको, लेकिन जो जीव बच गया उसके क्या मतलब, वो किस वजह से? पुरुषार्थ तो उसने कुछ, बच्चे ने क्या पुरुषार्थ किया? नाम मात्र पुरुषार्थ है। नाम मात्र पुरुषार्थ से भी बहुत कुछ होता है। नाम मात्र, जब लोग वो टिकट खरीद लेते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं लॉटरी का टिकट, वो वहां पर खुदाई नहीं करते, यहाँ से लेके अमेरिका तक की खुदाई नहीं करते, लेकिन करोड़ रुपए के मालिक बन जाते हैं वो। इतना नाम मात्र पुरुषार्थ होता है कि टिकट खरीदना बस।
इसके बाद परिणाम आ जाता है, आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। नहीं तो ये 6 महीने का बच्चा, ये तो पुरुषार्थ के काबिल भी नहीं है। कोई अभी आवश्यक पुरुषार्थ नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो ऐसा पुरुषार्थ कर ही ले। कोई आवश्यक नहीं है कि वो इतना पुरुषार्थ करेगा या वो बाकायदा समझ बूझ करके कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसी को तो बोला है, क्रिया भेद से परिणाम भेद होता है। क्रिया ऐसी हो जाती है, जैसे मैंने अभी बोला हमारे बेटे को वही नंबर मिला, हमें कार की पार्किंग का वही नंबर मिल गया, बाई चांस हो गई ना, जैसे ऐसे वहां भी बाई चांस ऐसे हो जाता है। लेकिन इसको ये बात ये अवश्य समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने उसको अलग से ऐसा कुछ नहीं किया, ये ध्यान रखो बस। ईश्वर ऐसा व्यवहारिक जो हम व्यवहार करते हैं ना, तो आपके साथ एक जगह वो आपके साथ व्यवहार ईश्वर कर सकता है और करता है। अब वो अगर पता है तो हाथ खड़ा कर दो। आपके साथ एक जगह ईश्वर व्यवहार करता है, वो कौन सी जगह है? पता है तो उत्तर दो। समाधि। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहुंचे हो आप, इसका मतलब। नहीं पहुंची भी कुछ नहीं। तो ये स्वाध्याय है ना, तभी तो पहुंचा, 1 सेकंड में उत्तर आ गया ना, वरना तो अभी तो यहाँ पर दिमाग में जोर डालना शुरू करते कि ऐसी कौन सी बात है भाई, है ईश्वर हमारे साथ कहाँ ऐसा व्यवहार कर लेता है। वहां पर आप उससे जो भी चर्चा बात करो, प्रश्न उत्तर करो, वो हो सकता है। वहां पर आपका दुनिया से संबंध नहीं रहता वहां पर। नहीं, मेरा प्रश्न ये भी है कि जैसे मतलब वो बच गया बच्चा, तो उसके पिछले जन्मों के कर्मों का भी जो कुछ शेष बच गए होंगे, जिसे प्रारब्ध भी बोल देते हैं। प्रारब्ध इस तरह से नहीं हो सकता ना। मैंने एक हमारे फेसबुक पर एक बहुत अच्छी विदुषी हैं, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, इसी प्रारब्ध की बात ही उन्होंने लिखा था कि हमें किस समय कब प्रारब्ध के रूप में मिल जाए। मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया, मैंने कहा प्रारब्ध का एक उदाहरण दे दीजिए, बस उस घटना को बता दीजिए, चाहे वो काल्पनिक हो, कोई आवश्यक नहीं कि वास्तविक हो। उस घटना को आप कल्पना में बेशक बोल करके बता दो कि ये आपका क्या है, प्रारब्ध। लेकिन उनका उत्तर नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ये बोलेंगे ना प्रारब्ध, किसी भी बात को लेकर के प्रारब्ध बोलेंगे, तो मेरा प्रश्न ये शुरू हो जाएगा कि जिसने ये आपके लिए अगर अच्छा किया तो उसने कर्म किया कि नहीं किया? उसने किया। अब इसको बुराई की तरफ उल्टे तरफ ले चलो। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, उसको हम प्रारब्ध कह रहे हैं, तब उसने कर्म किया कि नहीं किया? उसने किया। अब इसको और स्पष्टीकरण करने वाला हूं, अब समझ में आ जाएगी बात। ईश्वर के द्वारा ये व्यक्ति हमें कर्म का फल दे रहा है, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। नहीं तो यहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं है ना अभी नहीं, जो मैं पहले जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर भी विचार करो ना। जो मैं ये प्रश्न जो मैंने खड़ा किया है ना, ये वाले प्रश्न का उत्तर, आप प्रारब्ध की जब बात कर रहे थे तो प्रारब्ध में ये वाली परिस्थिति भी तो आएगी जो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो बाई चांस कभी कभार होगा ना, बाढ़ आई, ये हुआ, कोई भूचाल आ गया, वो तो बहुत रेयर होगा। ये तो रोज की घटनाएं हैं, तो रोज की घटनाओं पर चिंतन ज्यादा करना जरूरी है। उसका तो पता ही नहीं कर भी पाएंगे कि विचार कर भी नहीं पाएंगे, हो सकता है बह जाए खुद ही। इसलिए वो वाला प्रश्न बात का ये पहला जरूरी है प्रश्न। अब इसका उत्तर क्या निकलेगा कि ईश्वर ने इस व्यक्ति के द्वारा हमें पिछले जन्मों के कर्मों के फल दिए, ये निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो प्रारब्ध का उदाहरण देके दिखाओ फिर, और मैं प्रारब्ध का उदाहरण दे देता हूं आपको, अगर कहोगे तो दे दूंगा। प्रारब्ध में ये होगा कि जैसे कोई बच्चा एकदम राजा घर में पैदा होता है, जन्म लेते ही माँ बाप भी जाते हैं अच्छे, लेकिन एकदम रईस घर में, और एक बच्चा है जिसके घर में खाने को भी नहीं है, तो ये प्रारब्ध होगा। यही इसी का नाम प्रारब्ध है बस। और उसके बाद प्रारब्ध यहाँ रुक जाता है, यहाँ प्रारब्ध आगे नहीं चलेगा। क्योंकि इस जन्म को जब प्राप्त कर लिया तो अब आपके साथ आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक जुड़ेंगे। अब नहीं, दुखों का अभी रुको। क्रियमाण चलेगा, अभी क्रियमाण चलता रहेगा, जीवन भर चलेगा वो, संचित नहीं चले, संचित होंगे बस। अब संचित होंगे, क्रियमाण चलता रहेगा, मिलेगा, फल भी मिल जाएगा। कम मिले ना मिले, ये संसार के जो लोग हैं वो कैसे हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिमान हैं, राजा महाराजा आपको इनाम दे रहा है कि आपको मौत के घाट उतार रहा है, ये क्रियमाण में सब चलता रहेगा। अन्याय, न्याय, मोहवश और क्रोधवश, ईर्ष्यावश सब कुछ हो जाएगा।
लेकिन जो कर्म जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्रियमाण चलते रहेंगे और आगे वाले जो अच्छे और बुरे होंगे वो संचित होते जाएंगे, और प्रारब्ध वो होगा संचित में से आपको इकट्ठा होकर के जहां पर ईश्वर जन्म देगा, ये होगा प्रारब्ध। बस इसके बाद प्रारब्ध का नाम निशान नहीं रहेगा। तो मतलब एक ही जन्म के जो संचित कर्म होंगे उन्हीं के बेस पे हमें मिलेगा जन्म। पहले भी तो खड़े हैं ना, वो खत्म थोड़ी हो गए, उसमें और जुड़ेंगे ना, अच्छे भी जुड़ेंगे बुरे भी जुड़ेंगे। बाकी फल की बात तो ईश्वर के अधीन है, हमारे अधीन है ही नहीं। अगर बुरे कर्म के फल ईश्वर अब देना चाहेगा मनुष्य बनने के बाद, तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनाएगा, कितने कितने योनियों में भेजेगा हम नहीं जानते, ये हमारे ज्ञान से बाहर की बात होती है। इसलिए गहना कर्मणो गति इसीलिए कहा जाता है कि आप नहीं जान सकते, क्योंकि इतना अगर ईश्वर पर एक श्रद्धा और विश्वास लेकर के चल रहे हो तो कर्म आपके अधिकार में रहता है, फल आपके अधिकार में नहीं रह सकता। और इस आधार पर जो बातें वैदिक हैं वो आपको मानने योग्य है। फिर वहां पर कोई टेढ़े मेढ़े और औचित्य जिनका नहीं है वो प्रश्न नहीं कर सकते। वहां पर ईश्वर कैसे कर देगा, उसको कैसे याद रहेगा, वो इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा संसार, करोड़ों अरबों जीव हैं, सबके हिसाब कैसे रख लेगा, ये प्रश्न मूर्खता वाले प्रश्न। क्या एक ब्रह्मांड को रचना मजाक है क्या? रचता है कि नहीं रचता वो? हम और आप तो नहीं रच सकते, पशु पक्षी तो कर नहीं सकते। आप चाहे चलो संसार बन गया तो प्रश्न तो यहीं खत्म हो गया। आप साइंटिस्ट तो बाद में बनोगे ना, दुनिया बन चुकी होगी, इतना ज्ञान विज्ञान पैदा करोगे, प्रश्न करोगे, उत्तर करोगे, दिमाग लगाओगे, कुछ पढ़ोगे लिखोगे, तब आप वैज्ञानिक बन पाओगे ना। लेकिन ये तो संसार बन चुका, जिनको आप वैज्ञानिक भी कह रहे हो उनके बस की भी कहा है, वो तो थे ही नहीं, बन गया ना, दुनिया बन गई। वो तो अल्पज्य जी, अल्पज्य तो सर्वज्ञ, वो परमात्मा सर्वज्ञ है, तो कैसे कर सकते हैं? इस आधार पर ईश्वर की व्यवस्थाओं को मानना ही बुद्धिमानी है। वहां पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। वो कैसे कर सकता है? हम तो 2 दिन का हिसाब भूल जाते हैं, वो कैसे जन्म जन्मांतर के याद रखता है? ये प्रश्न थोड़ी है। अब ये जब इतने बड़ी सृष्टि की रचना वो करता है भाई, तो वो ये कार्य क्यों नहीं कर सकता? इस बात पर सिर्फ एक यूं कहना चाहिए कि विश्वास करके ही कार्य करेगा। बस आपको जी मेरे को तो आंखों से देखना है, वो कैसे कर लेगा? आंखों से देखने के लिए तो आप हवा भी नहीं देख सकते, ईश्वर की बात कैसे कर रहे हो? एक छोटी सी चीज आंख से नहीं देख पा रहे और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि आंखों से मैं देखना चाहता हूं या चाहती हूँ। इसलिए प्रश्न की बुद्धि माने वाला प्रश्न ही रह जाएगा। चलो अब आगे चलेंगे, यहीं अटक जाए हैं? नहीं, चलिए। आचार्य जी मैं कुछ कहूँ इनके क्वेश्चन के बारे में? हाँ बोलो। हाँ, सबसे पहले आपने बताया ना, जैसे 3 प्रकार के दुख होते हैं वैसे 3 प्रकार के सुख भी होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और ये जो आदि दैविक, जो जिनको तो मौत आ गई उनको तो ये दुख मिल गया, और जिसका जीवन बच गया उसको आदि दैविक सुख मिल गया। तो ये तो मोटा मोटा ही क्वेश्चन जो आप बता रहे थे बस। हाँ जी बिल्कुल वही है। बाकी सिर्फ एक्सप्लेन ये किया कि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है, वो उसका जीवन बच जाता है। बस परिस्थिति किसके आधार पर, कोई मनुष्य तो कर नहीं रहा वहां पर। वो 5 तत्व है ना, उनमें से प्रकृति का जो एक कार्य भाग चल रहा है उसके आधार पर उसको लाभ मिल गया। ये मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, और ना मिले तो ना भी मिले, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अर्थ वही निकला, परिस्थिति के कारण से होगा। ये जैसा आपका परिस्थिति है उसके आधार पर परिणाम आ जाएगा। चलो जी, ओम का अब स्पष्ट सारी बात हो गई, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई कि अवति इति ओम जो सबकी रक्षा करता है। इसके बाद जो शब्द है वो भू है। भू का अर्थ होता है जो प्राण स्वरूप है, प्राणों से प्रिय भी इसको बोलते हैं लोग। किसके बारे में बात हो रही है? ईश्वर के बारे में। कैसा है वो? प्राण स्वरूप। जैसे प्राण हमको प्रिय होते हैं, नासिका को यूं करके मुंह भी बंद रखें तो आधे मिनट के बाद शुरू हो जाएगी, और जब जीवन समाप्त होता है तब ये पकड़ना भी नहीं पड़ता, वैसे ही चला जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तब कोई नाक पकड़ता नहीं है, अपना मुंह बंद करता नहीं है, वो तो मुंह खोल खोल के सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने तो अपनी आंखों से दृश्य देख रखे हैं, ये वाले मेरे सामने बिल्कुल जीवन कैसे समाप्त हो मैंने देखा हुआ है। तब वो सांस कैसे ले रहे थे? जैसे हम नाक से साधारण रूप से ऐसे नहीं ले रहे थे, वो ऐसे करते थे। वो
इतना बड़ा मुंह खुलता था, फिर जैसे वो धड़कन दिखती है थोड़ा, फिर सांस फूलता है, पेट फूलता है, कम होता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ देर तक ऐसा हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया, समाप्त। हाँ, मैंने भी देखी आचार्य जी एक दो मौत हमारे खास की। ठीक है जी। प्राणों से भी प्रिय या प्राण स्वरूप कौन? ईश्वर। क्योंकि वो नहीं है तो बाकी क्या बचेगा फिर? वो है तभी तो आप हैं। और इसके बाद होता है भुवः। भुवा का क्या अर्थ है, पता है किसी को? दुख विनाशक, विनाशक। दुखों से छुड़ाने हारा। और अब जब ये वाली बात करते हैं दुखों से छुड़ाने हारा, तो फिर वही बात याद रखनी पड़ेगी जिस पर अभी भी हम चर्चा कर रहे थे कि इसके ये 5 तत्व हमें दुख से बचा लेते हैं। यही है वो तत्व। अगर ये नहीं होंगे तो हम दुख सागर में डूब जाएंगे। और स्व का अर्थ होता है सुख स्वरूप या आनंद प्रदान करने वाला। जैसे आर्य समाज के दूसरे नियम में स्वामी दयानंद ने यही लिखा है ना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। तो आनंद का भंडार है वो। इसके बाद है तत्सवितुः। सवितु का अर्थ होता है सकल जगत का उत्पादक, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला। तत्व ने वह। इसके बाद है वरेण्यम। इसको वर्ण करने योग्य या कामना करने योग्य बोल सकते हैं। सबसे अति उत्तम जिसको बोलते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ जो है, सबसे बढ़िया। कामना करने योग्य कौन है? अब आपको सांसारिक उदाहरण देते हैं। एक समय था जब होता था स्वयंवर। जब स्वयंवर होता था तो वहां पर राजकुमारों के ज्यादातर ऐसे होते थे, वहां पर राजकुमार होते थे। तो वहां पर घोषणा करवा दी जाती थी कि इस राजकुमारी का स्वयंवर होगा। राजकुमार आते थे वहां पर, अनेक देश प्रदेश से आ जाते थे। और जो शर्त रखी होती थी उस शर्त को जो पूरा करता था उसके बाद फिर विवाह होता था। तो वहां पर वो जो चुनाव करने का ढंग था, वो चुनाव करने का ढंग क्या सिद्ध करता था? क्या चीज? शक्ल सूरत, उसका खानदान, उसका नाक मुंह हाथ पैर नहीं। ये नहीं था चुनाव करने का ढंग। ये चुनाव करने का ढंग था वहां उसकी योग्यता। जो उसकी परीक्षा की बात वहां पर आई है, वो अगर उसमें सफल हो जाता तो ये चुनाव है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ, उन सब में सर्वोत्तम जो है, सबसे उत्तम कोटि का जो व्यक्ति है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के वो रखे जाएंगे नियम, और अर्जुन का सबको पता है वो वाला वहां पर क्या नियम था। और अन्य अनेक स्थान पर श्री राम के लिए भी वहां पर जो रखा गया था कि वहां भी वो सीता का जब हो रहा था, वहां पर भी एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी। वो अलग ढंग था, यहाँ अलग ढंग था। लेकिन चुनाव तो होना था ना, वहां कितने लोग आए, राजा महाराजा आए थे। और जिस चीज का वहां चुनाव हुआ उसका नाम था योग्यता। तो आपको यहाँ पर जब ये कहा गया वरेण्यम, वर्ण करने योग्य कौन है? सांसारिक दृष्टि से अगर स्त्री है तो वो पुरुष का अर्थात पति का वर्ण करेगी, और पुरुष है तो वो स्त्री का वर्ण करेगा। पति और पत्नी कहलाएंगे। और कभी कभी जब हम बच्चों की बात करते हैं जिनका अभी शिक्षण प्रारंभ होता है, तब भी आप वर्ण करते हैं। और आपको कुछ ना कुछ जानकारी होती है उस विद्यालय की, और लोगों के माध्यम से पता चल जाता है। और आजकल तो नेट सब कुछ बता देता है ना, वहां सब लिखा होता है, स्कूल के बारे में, वहां के टीचर्स के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, वहां के क्या क्या साधन वहां पर उपलब्ध है, सब पता लग जाता है। तो आप वर्ण करते हैं, उसका चुनाव कर लेते हैं, और फिर आप बच्चे को भेज देते हैं वहां पर। तो क्या करने जाता है बच्चा वहां पर? जब उसका वर्ण हो गया कि आपने इस विद्यालय को चुन लिया, तब वो
क्या प्राप्त करता है? वहां पर तो प्राप्त करने योग्य जो उसके लिए वो प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करता है वहां पर? वो विद्या प्राप्त करने के लिए गया है वहां पर। और जब आप ईश्वर का वर्ण करेंगे तब आप क्या प्राप्त करेंगे? अब प्रश्न ये है, ये बार बार मत कहना पड़े भाई हाथ खड़े करो, अपने आप प्रश्न आ गया तो हाथ खड़े कर दिया करो। राम अवतार जी बताएंगे। यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करेंगे आचार्य जी? हाँ, वर्ण करने का उद्देश्य यही है। चाहे आप हम मोक्ष बोलो, मुक्ति बोलो, जन्म मरण से छूटना बोलो, आनंद बोलो, कुछ भी बोलो, दुखों से छुटकारा कहे तो कोई भी शब्द बोला जा सकता है, अर्थ वही निकलना चाहिए कि आप ईश्वर का वर्ण इसलिए कर रहे हैं। बाकी संसार में जिसका वर्ण करोगे वो छूट जाएगा सब कुछ, कोई भी हो, स्कूल है, कॉलेज है, घर है, परिवार है, व्यक्ति है, स्थान है, आपके सुख के साधन है, आपके घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब छूटेगा, ईश्वर नहीं छूटेगा। क्यों? क्यों का उत्तर आपको देना है, क्यों नहीं छूटेगा वो। नीलिमा जी बताएंगे अब। वो वर्ण करने के योग्य है और छूटेगा नहीं, क्योंकि वो तो एक मुक्त अवस्था को प्राप्त करके 31 नील 40 अरब और 20 खरब वर्षों तक प्राप्त करके तभी छूटेगा, तभी वो आएगा, दूसरा जन्म उसका होगा। थोड़ा सा आप हल्का सा लाइन से थोड़ा सा दूर चले गए और इसका और बिल्कुल उपयुक्त बिल्कुल उसी टू दी पॉइंट उत्तर देना था। अभी हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख रहा हूं अभी कोई हाथ खड़ा कर नहीं। पुष्पा आर्य जी बताएंगे, शायद बता पाए। माइक ऑन करने बोलना है, माइक ऑन करिए। आचार्य जी मुझे पूरी तरह नहीं पता। ठीक है। संतोष गुप्ता जी। मुझे नहीं पता आचार्य जी। ठीक है जी। संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जो है वो हमेशा एक से ही रहते हैं और हमेशा हम उसका वर्ण करते रहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा जी, अब हाथ खड़ा करो, फिर मैं ऐसे ना पूछूं तो ज्यादा ही ठीक है। मैं कोशिश करूं। हाँ जी करो जी। विजय लक्ष्मी बोलो। मैं बोलती हूँ आचार्य जी, गैस है मेरा हाँ कि बोलो। छूटेगा नहीं से है, जैसे कि हमारे संसारिक माता पिता भाई बहन तो सब हमसे बिछोड़ ही जाते हैं, तो ईश्वर तो उसकी मृत्यु नहीं होती तो वो हमसे कभी नहीं छूटेगा, अंदाजा था मेरा जी। थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलत भी है। चलो जी, गायत्री गुप्ता जी बोलो। ईश्वर तो और चीजें छूट जाती पर ईश्वर तो सदा हमारे साथ रहता है, वो नहीं छूटता कभी भी, इसलिए वो तो रहेगा ही। अब क्यों, ये तो बताना है ना, क्यों? क्योंकि हमेशा रहने वाला है। चंदा सचदेवा जी, अब मैंने सुना नहीं आपने जो भी बोला। चंदा जी बोलो। हाँ जी, ईश्वर जो है हमारे प्राणों का प्राण है और सुख दाता है, इसलिए वो वर्ण करने योग्य है। ये वाला प्रश्न नहीं था, कुछ अलग चले गए फिर। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ रचना बोलो। आचार्य जी, हम जो है जीवात्मा वो सत्य और चित्त है और ईश्वर सत्य चित्त और आनंद है। तो जब हम आनंद स्वरूप में उसके साथ निमग्न हो जाते हैं तो वो छूटेगा कहाँ से? फिर हम उसी के साथ होंगे ना। थोड़ा अलग से कर दी व्याख्या, लेकिन अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं है। स्वराज गुप्ता जी बोलिए। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है। हो गया, उत्तर आ गया। ये जो दूसरा शब्द बोला ना, इसलिए। जी जी जी। बाकी दुनिया तो छूट जाएगी भाई, चाहे जो मर्जी संसार की चीजें ले लो, सर्वव्यापक कैसे छूट जाएगा? चाहे मोक्ष में जाओ तब भी ना छूटेगा, और यहाँ रहोगे तब भी ना छूटेगा, अमेरिका जाओ तब भी नहीं छूटेगा, समुद्र के नीचे चले जाओ तब भी नहीं छूटेगा, कहीं छूट सकता ही नहीं है वो, कारण सर्वव्यापक। तो इसलिए थोड़ा और गंभीरता से सुनना भी है और चिंतन भी साथ साथ करना चाहिए, तब जाकर के अर्थ समझ में आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं।
कैसे उस शब्द का बिल्कुल उचित उत्तर है, तब हम उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। एकाग्रचित होकर के बैठना, सुनना और साथ साथ चिंतन मनन करते जाना। तो वरेण्यम में अब समझ में आ गया हम सबको कि वरेण्यम माने उसका हम वर्ण करते हैं, किसका? ईश्वर का। क्यों? वही वर्ण करने योग्य तो वही है, छूटेगा नहीं कभी भी। संसार के उदाहरण भी दे दिए कि वो संसार के पदार्थों का वर्ण करते हैं लेकिन वो सब छूट जाते हैं, इसलिए वर्ण करने योग्य कौन है संसार में? ईश्वर। आगे है भर्गः, शुद्ध है, जो विज्ञान स्वरूप है और जितने दोष क्लेश आदि हैं उनको वो भस्म कर देने वाला है, और जिसके गर्भ के अंदर ही ये सब तेजस्वी पदार्थ हैं। जो तेजस्वी पदार्थों में सारे आ गए, सूर्य चंद्रमा और जितने भी तारागण हैं सब उसके गर्भ के अंदर समाहित हैं। जो ऐसे उस परमेश्वर का क्या करते हैं? जो भर्गा है देवस्य, ऐसे उस देव का जो दिव्य गुणों से युक्त है, धीमहि हम ध्यान करते हैं। राज चावला जी माइक ऑन करो। करा जी माइक ऑन हो गया? हाँ जी। अमेरिका का ध्यान करके बताओ कि वहां पर 36 लेन में क्या था वहां पर? सब जी समझ नहीं आया जी। अमेरिका का ध्यान करके बताओ, वहां 36 लेन के अंदर वहां पर क्या देखा था आपने? पता नहीं जी मुझे। चलो रवि वाला जी बताएंगे, यही प्रश्न है। आचार्य जी ये मैंने अमेरिका गई नहीं मैं। बस यही इसका उत्तर है। ध्यान करोगे किसका? बात तो यही हो रही है ना, ध्यान करते हैं किसका? ध्यान करते हैं जो आप संसार के जिन पदार्थों का भी ध्यान करते हो वो उनसे आपका परिचय होता है, इसलिए ध्यान करते हो जी। और जब ईश्वर के ध्यान की बात करोगे तो ये सारे गुण अगर आपको आपके ध्यान में नहीं आएंगे तो ध्यान करोगे किसका? फिर तो जो दुनिया वाले जो करते हैं वही कर पाओगे। वो आंख बंद करके बैठ जा। आंख बंद की भी क्या करते हैं? वो तो दो गले हैं असल में। क्या करते हैं? जब मंदिर जाते हैं तो वहां पर आंख खोल करके बात करते हैं। वो अब किसका ध्यान कर रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं? उन्होंने मूर्ति बना रखी है सामने, इसका ध्यान करते हैं। ध्यान नहीं करते, वहां पर भी बोलते हैं चलो कुछ, और बोलते भी क्या? मांगते हैं बस। और या फिर एक कहना चाहिए दुखड़ा रोते हैं अपना। कोई दुखी होते हैं तो अपने 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 दास्तान सुना रहा होता है कि हे भगवान ये बचा ले मेरे को, ये कर दे, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, मेरे पर ये संकट आ गया, मैं ये करूंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं इतने व्रत करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये सारी बातें व्यक्ति बोलता रहता है। तो किसका ध्यान कर रहा है वहां पर? वो जिसका ध्यान कर रहा है उसकी शक्ल सूरत सामने, जिसकी शक्ल सूरत सामने होती है और उसका अर्थ होता है वो कभी पैदा होता है, और वो जो पैदा होता है तो वो उस दुनिया से चला जाता है। तो इसका मतलब ध्यान करने वाले की बात जो करनी चाहिए थी उसका ध्यान वो कर ही नहीं रहा। आचार्य जी, जिसका ध्यान करना चाहिए अभी बताया ना यहाँ, आचार्य जी, जिसके अंदर ये सारे तेजस्वी पदार्थ हैं, जो स्वयं प्रकाश रूप है, वो उसका ध्यान करना है हमको। आचार्य जी, हाँ जी, ये धारण करना ध्यान करना एक ही बात है क्या? वाक्य बोलो। इसी का धीमही का धारण करना अधिकतर जो है ना सारी किताबों में ये ध्यान करते हैं और धारण करते में कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। धारण करते हैं का अर्थ होता है जब हम किसी बात को ठीक से समझ जाते हैं, उसका ज्ञान रूप में हमें उसका पता चल जाता है, तब उसका नाम धारण करना बन जाता है। और जब तक पता नहीं लगता, सिर्फ ऐसी कल्पना में खो रहे हैं
या अज्ञानतावश बातें करते जा रहे हैं तो धारण करना नहीं होता। अब जैसे आपको यज्ञोपवीत धारण करने की बात बताते हैं, यज्ञोपवीत आपने मंत्र भी बोला और बैठ के आचार्य जी ने आपको यज्ञोपवीत धारण भी करा दिया। अब धारण करते वाला बोला जा रहा है कि आप ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा यज्ञोपवीते नोपरिह्यामि, मैं ये धारण करता हूं, धारण कर लिया। अब पूछा भी क्या धारण किया ये बताओ, आप ही जवाब देंगे, क्या धारण किया उसने? यज्ञोपवीत धारण किया जी। उसके बाद क्या अर्थ निकला इसका? यज्ञोपवीत माने 3 धागे डाल लिए, हो गया काम? नहीं हुआ। बस इसी के लिए धारण करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको अंग पे लगा लो, हो गया। धारण करना नहीं है, उसका अर्थ समझ जाओ, वो दिल में उतार लो, उसको जीवन में उतार लो, तब धारण करना कहलाता है। हाँ जी। अन्यथा धारण करना नहीं होता, सिर्फ एक दिखावे के लिए होता है कि हमने धारण कर लिया। तो वही तो इसमें कहा है जी, धारण करें, कि हम पूरी तरह जानकारी करके धारण करें। हाँ जी, धारण करते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसको हृदय में धारण करते हैं, अर्थात जो उसके गुण कर्म स्वभाव है उसको हम समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं और वैसा अपने जीवन में पालन करेंगे जो उसने हमें बता रखा है। धीमहि के बाद धियः, धिया माने बुद्धियों को, यह माने जो, न माने हमारी, प्रचोदयात माने उत्तम गुण कर्म स्वभाव में जो हमको प्रेरित करे। अब इस जगह पर आकर के जब आप प्रेरित करे वाली बात पर आ जाते हैं तो आपको फिर वही जो हम सत्यार्थ प्रकाश में भी कई बार पढ़ चुके और इस पर काफी चिंतन मनन भी कर चुके, लेकिन ये प्रेरित करे जब शब्द आ जाता है तो फिर हम अपने वाले पहले वाले अपने 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 सिद्धांत पर पहुंच जाते हैं। देखो ईश्वर प्रेरणा दे रहा है कि नहीं, यहां पर आ जाते हैं कि ईश्वर ने प्रेरणा की और मैंने ये काम किया, ऐसा बोलते हैं। शिक्षा शर्मा जी बताएंगे अब कि ये इस प्रेरणा की बात जो हम कर रहे हैं इसमें ईश्वर की भूमिका कब और कैसे शुरू होती है। आचार्य जी, ईश्वर के जितने गुण जो हमने भूर भुआ स्वा के रूप में अंत तक जो लिए हैं, उसी ईश्वर को हम धारण जब उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं, उसके अच्छे गुणों की तरफ, तो हम उससे हमारी ऐसा वो ज्ञान प्रदान करे कि हमारी जो बुद्धि है वो भी शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि के लिए प्रश्न से बिल्कुल अलग चले गए। अभी ईश्वर की क्या भूमिका है प्रेरित करने में, ये प्रश्न था। अभी आप नहीं बोलना, आप और किसी से पूछेंगे। सुशीला ढाका जी बोलो। आचार्य, ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दे रखा, उसमें प्रेरणा दे रखी है, जो बता रखे हैं नियम कानून, उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। रवि बाला जी बोलिए। ये चल ईश्वर जब या तो हम समाधि में ध्यान में होते हैं तब हमें प्रेरित कर सकता है, हमें प्रेरणा देता है। उदाहरण जैसे क्या देगा? जैसे जैसे हम कोई गलत काम बुरा काम करता है तो हमारे मन में ये अभी रुक जाओ जी। इधर आप कह रहे हो समाधि की बात कर रहे हो, इधर आप कह रहे हो कोई गलत काम करता है, ये इसका तो कोई समन्वय रहा ही नहीं है। ये तो अलग हो गई बात, बिल्कुल अलग हो गई। समाधि लगाना कोई बच्चों का खेल, हंसी मजाक तो था ही नहीं। हाँ जी, गायत्री गुप्ता जी हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य, जब हम किसी कार्य को करने का मन में विचार करते हैं तब ईश्वर फिर हमको प्रेरणा देता है। गलत काम के लिए भय, शंका, लज्जा आती है हमारे मन में, और अच्छे काम के लिए आनंद और उत्साह की प्रेरणा मिलती है हमें। मुझे तो यही आता है। चलिए आगे होगा कुछ। गीता तिवारी आप भी बोलो, क्या बोलना है? जी आचार्य जी, ऐसा ही मिलता जुलता मेरा था कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं, तो हम कभी भी कोई भी किसी प्रकार का यदि कर्म कर रहे हैं और वो अनुचित है तो हमारा अंदर से मन उसे मना करेगा कि नहीं ये काम गलत है, और अंतरात्मा अच्छा काम करेगी तो प्रसन्नता, अनुभूति का अनुभव हमारे को होगा। विजयलक्ष्मी, तो आप ऐसे बैठा करो कि पीछे से जो लाइट आ रही है ना, इसलिए पता नहीं लग रहा आपने हाथ खड़ा किया कि नहीं किया।
लाइट आपके सामने से आनी चाहिए तो पता लगता है, हाथ दिखाई देता है, दिखाई, अब जाके कुछ पता लगा। बोलो अब क्या बोलना है, बोलो। हाँ जी आचार्य जी, यही आपने बताया हुआ है, कर्म पहले, उसमें हमारा पहला मतलब हम कर्म करेंगे तब ईश्वर प्रेरणा देता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मेरे को पूछना भी है कि आप तो कहते ही हो कि ईश्वर तो प्रेरणा देता ही देता है, तो फिर हम इस गायत्री मंत्र से उसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें प्रेरणा देता रहे। वो तो देता ही है, आपने बताया हुआ है कि बुरा काम करते हैं तो लज्जा वगैरह आती है, अच्छा करते हैं तो उत्साह उमंग आता है। अच्छा फिर ये बात गायत्री ठीक है, सुनो अब उत्तर सुन लो इसका। आपके वे बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे तो बड़े हो गए हैं, शादी हो चुकी है उनकी। शादी हो चुकी है, तो इसका मतलब जो वो आपसे जब छोटे थे हम तब की बात कर लेते हैं, वो आपसे एक बार उन्हें जीव ने कह दिया मम्मा रोटी दे दो, तो उसके बाद आज वो रोटी कहना बंद कर देंगे, अपने आप दे दोगे? माइक खोल के उत्तर दो ना, ऐसे सिर मत हिलाओ, बताओ। आप तो आचार्य जी जाल में फंसा देते हो मुझे। फिर बात प्रश्न है तो उत्तर तो फिर ऐसे ही आएगा। मैं आपको थोड़ा बाधित कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैं चली जाऊं? हाँ जी जरूर जाइए। धन्यवाद आचार्य जी। देखो विजयलक्ष्मी जी सुनो, जब आपको कुछ चाहिए तो आपको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को ये समझ बैठे कि मैं तो पूर्ण, तो इससे बड़ी फिर बुद्धिहीनता कुछ और नहीं हो सकती। आप पूर्ण हो ही नहीं सकते, वो कुछ भी कर लो आप अपूर्ण ही रहोगे हमेशा। और जो आपने ये वाली बात ठीक बोली है कि जब आप, अभी आपने वैसे ही बोला कर्म कर लेते हैं या आपने ऐसा कुछ बोला था, वो उचित नहीं है अभी भी। जब आपका आत्मा और मन और फिर इंद्रियों की तरफ ये धीरे धीरे चलन शुरू हो जाता है, उसके बाद ईश्वर आपको बताता है कि क्या कर और क्या मत कर। कर्म करने से पहले ही बता देता है, आपका कहने का मतलब। हाँ, ठीक है, पहले बता देता। आप हाँ उसके जी। बाद स्वतंत्र हो, आप चाहो तो नहीं मानो, उसके बाद आपकी मर्जी है वो। अब एक ने एक दिन मेरे से बड़ा मजेदार प्रश्न किया, सुनिए क्या कहता है। कहता है जी लोग तो ईश्वर के नियम तोड़ते रहते हैं, इसका मतलब ईश्वर में शक्ति नहीं है। आपको क्या लग रहा है प्रश्न ठीक है या गलत है? ये राम अवतार जी तो आपको उत्तर देना है इसका। हाँ जी, लोग ईश्वर के नियम तोड़ते रहते हैं, ईश्वर में सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र कर रखा जी मनुष्य को, चाहे वो कुछ भी करे। मतलब ईश्वर इस मामले में निरीह जैसा हो गया, इसका मतलब? हाँ, नहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करता जी, उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया। हाँ। वो दंड देगा उसका जो भी है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता। उसको तो सिर्फ एक बार रोकेगा मन में उसके व्यसन का। ठीक है सुन लिया जी, मुझे लग रहा है आप में से कोई इसका उत्तर दे नहीं पाएगा। उम्मीद यही है, बाकी हो सकता है दे भी तो बड़ा अच्छा स्वाध्याय किया होगा तो हो सकता है दे भी तो उत्तर। मतलब हाथ खड़ा, गायत्री गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया तो बोलो बोलो। आचार्य जी मेरे को भी यही बताना था, मैंने अभी वापस ले लिया जो भाई साहब ने बताया। अपने शब्दों में बोलो, कोई बात नहीं, बताओ। हाँ अच्छा। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार दे रखा है ईश्वर ने, और फिर वो ईश्वर उसका फल देता है उनको, वो रोकता नहीं है कर्म करने से। आपको भले प्रेरणा भले ही कर देगा, और बाकी अच्छी और बुरी प्रेरणा ये आपके ऊपर है, मनुष्य के ऊपर है कि वो उसको मानता है या नहीं मानता। इसलिए कर्म करने में स्वतंत्र है और फल पाने में परतंत्र है। ईश्वर उसका फल देता है, इसलिए वो कोई रोकता नहीं है किसी को भी। एक बात तो ये सुनो कि एक तो संक्षिप्त बोलना चाहिए और बातों दोहराना नहीं है, और टू दी पॉइंट बात पर डटे रहना, इधर से उधर ज्यादा हिलना नहीं होता है। रचना बोलो क्या बोलना है। आचार्य जी जिसकी आप अभी बता रहे हैं, जो कि भाई वो कर्म करता है गलत और उसको क्या वो निरीह हो जाता है ईश्वर, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उस आत्मा को जो वो व्यक्ति है वो बार बार तो दोहराता नहीं है, जैसे हम प्रार्थनाओं में दोहराते हैं ना, तो हम उसकी सर्वव्यापकता को अनुभूत करते हुए हम फिर गलत काम करते नहीं है। और वो तो उसको दोहराता नहीं है या उसकी सर्वव्यापकता अनुभव नहीं करता, तो वो सोचता है ही नहीं है ईश्वर, वो करे जाता है कि सब मेरे ही हाथ में है, मैं ही स्वतंत्र हूँ, इसलिए वो करता रहता है गलत काम। अंजू चौधरी बोलो।
आचार्य जी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका अर्थ ये है कि उसका जो कार्य है वो सिर्फ फल देना है, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। तो ये जीव के इसीलिए वो उसको दंड नहीं, वो कर सब कुछ सकता है, लेकिन वो उसके जो 5 कर्म है वो वही करता है कि उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। ये कर्म व्यवस्था का फल उसके हाथ में, कर्म की व्यवस्था। चलो जी, शिक्षा शर्मा जी ने भी हाथ खड़ा किया, बोलिए। आचार्य जी, आप ही ने बताया था पाणिनीय व्याकरण का सूत्र, स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, ईश्वर बताएगा करेगा, मगर मतलब जो जीवात्मा है वो अपनी स्वतंत्रता से करेगा। जब मेरा प्रश्न किसी को याद है तो अब ये वाला ही उत्तर दे दो। प्रश्न क्या है? हाथ खड़ा करो भी, देखें प्रश्न भी याद है। गायत्री गुप्ता ने अभी, इंदिरा टांगरी जी बोलेंगे। अब प्रश्न क्या किया था मैंने? आपने आचार्य जी ये पूछा था कि ये प्रश्न हुआ कि कोई मनुष्य बार बार परमात्मा के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, मगर परमात्मा कुछ उसको नहीं दंड दे रहा, तो क्या परमात्मा इतना एक वर्ड बोला था आपने, वो मेरे दिमाग से निकल गया, निरीह है क्या? जी, ये प्रश्न था आपका। ठीक है, प्रश्न तो चलो अब सबने दोबारा एक बार सुन लिया, तो अब देख रहे हैं और उत्तर के लिए कौन तैयार खड़ा है ये पता नहीं लग रहा अब तक। गायत्री गुप्ता जी को दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, और देखता हूँ कोई और कह सकता है। चंदा सिंह देवा जी कुछ बताओ। आचार्य जी, मैं नहीं दे सकती इसका उत्तर। अच्छा ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर सुन लीजिए फिर। हाँ, गीता तिवारी ने फिर हाथ खड़ा की। चलो बोलो गीता, एक बार बोलो क्या बोलना है। आचार्य जी, वो परमात्मा इस मामले में निरीह बिल्कुल भी नहीं है। वह चाहे तो तुरंत फल दे सकता है, लेकिन उस समय आने पर उसको दंड देता है परमात्मा। चलो जी, अब सुनिए इसका उत्तर। आचार्य जी, मैं भी एक बार दे दूं? एक बार और नहीं, मैंने मतलब मैं भी बोल दूं। आपने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दो, ठीक है। मैं ऐसा विचार करती हूँ कि आप जैसे कि इन्होंने बोला कि स्वतंत्र है आत्मा, तो आत्मा तो सब कामों में स्वतंत्र है, मगर ये जो कहने वाला मनुष्य है कि परमात्मा क्या निरीह है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब पैदा होता है और कोई दुख उठा रहा है, और कोई बहुत ही अच्छे संपन्न घर में बच्चा पैदा होता है, उसके पास सब कुछ है। तो ये जो सब कुछ हमें नजर आता है, और कोई जीव जैसे हम जानवर देखते हैं तो इस योनियों में भी जाते हैं, तो ये सब तो उनके कर्मों के फल हैं, ऐसा उसको समझना है, ये नहीं कि परमात्मा निरीह है। ठीक है जी, चलिए अब उत्तर सुनिए, अब और कोई नहीं बोलेंगे। ईश्वर के बनाए नियमों को न आज तक कोई तोड़ सका और न तोड़ रहा है, न तोड़ सकेगा। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। सूर्य का उदय होना कोई बदल सका आज तक? जो पैदा हुआ वो मरेगा नहीं क्या? जैसे बचपन में इतना सा था, धीरे धीरे ही तो बड़ा हुआ, या एकदम 6 फुट का बन गया पैदा होते ही? अब इसका अर्थ ये था कि मैंने जानबूझ करके ऐसा प्रश्न किया था कि देखोगे आप इस बात को, इसमें विश्लेषण कर सके कि नहीं कर सके, कर नहीं सके। अब जिस व्यक्ति के रूप में ये प्रश्न किया गया था वो ये है प्रश्न वास्तव में, ईश्वर की आज्ञाओं को आप तोड़ सकते हो, ईश्वर के नियमों को नहीं तोड़ सकते। अब आ गया समझ में? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना क्या है? वो कहता है अहिंसा। जब आप योग के 8 अंगों में जाओगे, सबसे पहले अहिंसा है। इसकी आज्ञा का पालन करो ना करो ये आपकी मर्जी है, ये आप तोड़ सकते हो। लेकिन आप कहो जी मैं ईश्वर के नियमों को तोड़ सकती हूँ या तोड़ सकता हूँ, इतनी सामर्थ्य तो आप में नहीं है। रावण में भी नहीं था भाई, चाहे कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही उसके अंदर योग्यता हो, चाहे वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी हो जाए, तब भी ईश्वर के नियम नहीं तोड़ सकता, ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ सकता है। और वो सब करते रहते हैं। वो तो कोई जानबूझ कर करता है, कोई अनजाने में कर बैठता है, कोई कहता है जी मैं तो क्या करूं जी, ये तो भगवान मेरे से करा रहा है, वो यहाँ पहुंच जाता है। बताओ, जब और कुछ नहीं सोचता तो यहाँ पर आकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये भगवान ने मेरे लिए कह रहे खा, उसने भेजा ही इसलिए मेरे को,
वो करवा रहा है, मैं करता जा रहा हूं, वो ये कहते हैं। बताओ, कोई अकल वाली बात करते नहीं लोग। ज्यादातर तो जो वैदिक सिद्धांतों को नहीं जानते वो उल जलूल बातें ही करके अपना बस समझ लो पूरा जीवन गंवा देते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वास्तव में क्या कहना चाहिए। का कथा, कथा है क्या, असली क्या है, वो उनको पता ही नहीं है। ये पता है कि दुनिया ये बोलती है, चल तू भी बोल, बस इतना पता है, इसके आगे नहीं पता उनको। एक एक प्रश्न करेंगे तो उनका उत्तर क्या है। अब जैसे किसी ने कहा भाई साहब ये तो बताओ 2 और 2 कितने होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वालों से पूछे ना, वो बोलेंगे 2 और 2 5 होते हैं। इनकी अकल तो इतनी। और जो निर्बुद्धि है वो तो कहे 2 और 2 माने होता है दिल्ली। वाह, अब ये तो इतने साधारण प्रश्न है कि हमारे को अकल में पूरा पता लगता है ना कि 2 और 2 दिल्ली नहीं हो सकता भाई, 2 और 2 तो 4 ही होता है। फिल्म इंडस्ट्री वालों को 2 और 2 5 नजर आता है। लेकिन जब गूढ़ बात शुरू करते हैं ना, वहां पर वो ऐ झांकने लगते हैं बस, या अपनी कथा सुनाने लगते हैं कि हम नहीं मानते, हमारा भी उत्तर है मत मानो। नहीं मानते तो मत मानो, इसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है भाई। आपको जी हम जो कहेंगे, अर्थात जो व्यक्ति कह रहा है बात कि हम तो अपने गुरुजी की बात मानेंगे, कि भाई गुरुजी ने कौन से वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, कुछ पढ़ा भी है कि जी वो पढ़े पढ़े की छोड़ो, वो गुरुजी है बस, हमारे गुरुजी जो बोलेंगे हम मानेंगे बस। फिर ऐसे व्यक्ति को कहना पड़ेगा आपके गुरुजी आपको मुबारक, हमें आपसे भी कुछ नहीं लेने देना, क्योंकि आप कुछ सत्य को सुनना चाहते ही नहीं हो तो करें क्या। कोई युक्ति की बात नहीं, कोई तर्क की बात नहीं, कोई प्रमाण को मानने को तैयार नहीं, कि गुरुजी कह रहे हैं बस। और ऐसे गुरु घंटालों ने क्या लिख रखा है, जब उनके पास कोई विद्वान, वास्तव में विद्वान वो पहुंच जाए ना, तो वो प्रश्न करे तो वहां पहले लिखा हुआ दिखा देते हैं पीछे, शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। शंका तो करनी नहीं है यहाँ पर। शंका जो करता है ना उसके अंदर श्रद्धा होती नहीं है, ये उनका जवाब होता है। तो श्रद्धा का भी अर्थ नहीं आता असल में देखा जाए तो। श्रद्धा का मतलब पता हो तो ये बोले ना, वो उनको तो पता ही नहीं है किसी बात का। चलिए आज तो हम गायत्री मंत्र के समापन की ओर बस यहीं तक पहुंचे हैं अभी, और लगता है कि ऐसे ही चला जाए। छोटा सा प्रश्न था एक। हाँ जी राम अवतार जी बोलो, फिर इसके बाद और प्रश्न होगा, बोलिए। आचार्य जी, ये दिए बहुवचन इसमें लिखा बुद्धियों को। हाँ जी। तो ये क्या मेधा बुद्धि, रितरम बुद्धि, इस तरह करके बहुवचन किया है क्या बुद्धियों को? बुद्धि माने किसकी, आपकी अकेले की? मैं करूंगा तो मेरी नहा है, नहा मेरी नहीं है वहां पर, नहा माने हमारी। हाँ जी, इसलिए बुद्धियों को। अच्छा ठीक है। चलिए अब शांति पाठ। आचार्य जी एक प्रश्न छोटा सा। यो का मतलब क्या? जो यह माने होता है यह माने जो। आचार्य जी और प्रश्न मत करो भाई, तो फिर समय आगे बढ़ जाएगा। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जी। सुधीर बोलेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा इसका। बोलिए। बिल्कुल छोटा सा। जब हम संध्या करते हैं तो पहले ओम का उच्चारण करते हैं, कई 1 बार करते हैं, कई 3 बार करते हैं। हाँ, ये क्या सही है? क्या सही है? आपको त्रैतवाद को याद करना है तो आप 3 बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ईश्वर का मुख्य नाम को याद करके उसके गुणों, कर्म, स्वभाव पर चिंतन करना चाहते हो तो आप 1 बार भी बोल सकते हो। और आचार्य जी मैं 5 बार बोल लेती हूँ तो वो गलत है? मैं यही बोलने वाला था, गिनती करने की जरूरत नहीं है। गिनती करोगे तो वो भी गिनती शुरू करेगा फिर। नहीं, जैसे हम शांति शांति 3 बार बोलते हैं, 3 तरह के जो दुख है, ऐसे ही हम शुरू में 3 बार वो मैंने कहा तो है आप 3 बार बोल सकते हो। रहितवाद का सिद्धांत यही है, 3 बार। ठीक है आचार्य। हाँ जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय।
वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलते रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते।